सभी व्यूअर्स का अपने चैनल कोरोना फिजिक्स पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। मीटर ब्रिज में क्या होता है आपका कि 1 मीटर लेंथ का वायर होता है जो कि एलॉय का बना होता है, जिससे कि टेम्परेचर चेंज होने पर वायर का रेजिस्टेंस चेंज ना हो, और ये मीटर ब्रिज की सहायता से अननोन रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, और ये बेस्ड होता है ऑन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और ज़्यादा डिटेल के लिए प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए। आज हम लोग मीटर ब्रिज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल हमने ये ले रखा है कि ये नॉन रेजिस्टेंस लगा हुआ है मीटर ब्रिज में, और ये अननोन रेजिस्टेंस हमें आर कैलकुलेट करना है। मीटर ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जाता है उसमें नल डिफ्लेक्शन तब मिलता है जब जॉकी को हम टच करते हैं 40 सेंटीमीटर पर, यानी नल डिफ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग लेंथ मिलता है 40 सेंटीमीटर। तो ये अननोन रेजिस्टेंस आर कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस आर विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज शोन इन द फिगर। प्रदर्शित चित्र में प्रतिरोध आर की गणना कीजिए यदि नल डिफ्लेक्शन 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता हो। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने देखा था कि ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था? मीटर ब्रिज जो है वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में हमने बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके एक साइड में जो ब्रांचेज में रेजिस्टेंस है उनका रेशियो दूसरे साइड में ब्रांचेज के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। और जो ये हमने लिया था, क्या नाम आपका, ये मीटर ब्रिज में जो वायर था इसके यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो हमने आर ओम मान लिया था। तो जो फार्मूला निकल करके आया था वो निकल करके आया था आपका, ध्यान देखिएगा, ये रेजिस्टेंस अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस लेंथ। तो ये रेजिस्टेंस ओवरऑल देखो कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ओवरऑल कितना हो जाएगा, हम लिख लें, ये ओवरऑल हो जाएगा 24 × 8 अपॉन 24 + 8। तो ये देखो ये निकल करके आएगा आपका 6 ओम। ठीक है, दिख रहा है सभी को, बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये निकल के कैलकुलेट होकर कितना आएगा आपका 6 ओम। तो यानी ये रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, और ये लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो यानी हम फार्मूला लगाएंगे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का, 6/40 इज इक्वल टू R अपॉन 100 - 40। नॉन रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ इज इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस अपॉन 100 - जो लेंथ बैलेंसिंग लेंथ जो आती है, और वो यहाँ 40 है। तो क्या यहाँ से R मिल जाएगा इन्हें, 6/40 इज इक्वल टू R अपॉन 60। तो ये 0 मर गया, और ये R इज इक्वल टू आ जाएगा 36/4 यानी 9 ओम। नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये मीटर ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं किडनी वाला। किडनी वाला मतलब आपको सोचना पड़ेगा, कुछ कंडीशन दी है और उसमें जो नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, हटा दें डायग्राम। नोट कर लिया सारा, नोट करिए जल्दी से, नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मीटर ब्रिज पहले बना दें, और बैलेंसिंग लेंथ गिवन है। फिर क्या किया जाता है कि जो नॉन रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में कुछ वैल्यू जोड़ दी जाती है, जिससे कि बैलेंसिंग लेंथ क्या है, बदल जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये मीटर ब्रिज ऐसा बना होता था ना, 1 मीटर ये वायर हो गया, यहाँ लिखा होगा 0 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा होगा 100 सेंटीमीटर, और यहाँ से क्या कनेक्ट होगी, एक बैटरी कनेक्ट होगी। ठीक है, मान लिया 10 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट कर दी। ठीक है, 2 वोल्ट की हो सकती। अब क्या होता था, आपको याद आ रहा होगा, यहाँ से एक मेटल प्लेट लगी होती थी और एक मेटल प्लेट बीच में होती थी इस तरीके से। अगर प्रीवियस वीडियो मीटर ब्रिज का नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक प्लेट मेटेलिक यहाँ लगी होती थी। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाया गया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया गया है S, जो कि
कितना है ये हम रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया गया है आपका R, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है R, और कहा गया है कि यहाँ से क्या लगता था, जॉकी यहाँ से क्या है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, यहाँ से क्या जुड़ा होगा, ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा होगा G, और ये जो जॉकी जो है ये बैलेंसिंग लेंथ जब 40 सेंटीमीटर होती है तो इसमें क्या है, करंट जीरो यानी नल डिफ्लेक्शन आता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीटर ब्रिज में क्या है, एक रेजिस्टेंस S लगा है, एक R लगा है, गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन मिलता है व्हेन बैलेंसिंग लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। फिर कहा जाता है कि इफ 2 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S द बैलेंसिंग लेंथ चेंजेस 40 to 25, यानी ये दिया हुआ है डायग्राम में जो दिख रहा है। फिर उसके बाद कहा जाता है इफ 2 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S, ठीक है, नल पॉइंट इज obtained at 25 सेंटीमीटर, फाइंड R and S, R और S दोनों की वैल्यू निकालनी है। इस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ कहाँ है, 40 सेंटीमीटर पर है। जब इस S के पैरेलल में 2 ohm कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में तो बैलेंसिंग लेंथ 40 से चेंज होकर के 25 हो जाती है। अब S और R की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखो यहां से हम पहले एक रिलेशन निकालें बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का, गैल्वेनोमीटर से इधर रेजिस्टेंस अपान ये लेंथ इज इक्वल टू इस साइड का रेजिस्टेंस अपान जो लेंथ है, ठीक है। तो इधर क्या है आपका S अपान लेंथ कितनी है 40 इज इक्वल टू इधर कितना है R अपान लेंथ कितना हो जाएगा 60, 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60। फिर क्या है, इसके पैरेलल में जब 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, इसके पैरेलल में जब हम 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे 2 ओम का, तो रिजल्टेंट ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा 2 इंटू एस अपान 2 प्लस एस, R1 R2 अपान R1 प्लस R2 फार्मूला लगा के, ठीक है। तो अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस हो गया दिस मच, लेंथ अब कितनी हो गई, अब ये 25 पे शिफ्ट हो जाता है बैलेंसिंग लेंथ, तो अब हम 40 की जगह क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यानी हम लिखेंगे 2s अपान 2 प्लस एस अपान 25 इज इक्वल टू कितना R अपान 75। इधर जब 25 हो गया टोटल कितना 100 सेंटीमीटर है, तो बचेगा इधर वाला लेंथ कितनी 75। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें R और S की वैल्यू मिल जाएंगी। सॉल्व करिए, इनको पॉज करके जल्दी से सॉल्व करिए। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा S और R की वैल्यू जो मिलेगी वो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। आप इन्हें सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे सही आ रही नहीं। S की वैल्यू मिलेगी आपको 2 ओम और R की वैल्यू मिलेगी आपको 3 ओम। इनको सॉल्व करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ये मीटर ब्रिज है इसमें जो रेजिस्टेंस R हम मेज़र करते हैं इसमें एरर कितनी होगी। देखो एरर क्यों जनरेट हो सकती है, ये नोट कर लो, फिर हेडिंग लगाइएगा एरर इन मेजर्ड रेजिस्टेंस R, और क्यों जनरेट होगी ये हम बता रहे हैं यहीं पे। तो ये नोट हो गया होगा, हटा दें, नोट हो गया, ठीक है। अब आपकी हेडिंग रहेगी एरर इन मेजर्ड रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। जो हम अननोन रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज से कैलकुलेट करते हैं, ज्ञात करते हैं, उसमें एरर कैसे उत्पन्न होती है और एरर अगर होगी तो कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, ये बात हम सीखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग है आपकी एरर इन मेजर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, बाय मीटर ब्रिज, ठीक है। देखो जो हम लेंथ मेजर करते हैं मीटर ब्रिज में, जो लेंथ मेजर करते हैं वो किससे मेजर करते हैं हम, मीटर स्केल से।
और मीटर स्केल पर जो एक डिवीज़न की वैल्यू होती है, स्केल पर जो कौन सी स्केल है, नॉर्मल स्केल जो है, उस पर 1 डिवीज़न की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। और इसी को क्या हम कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। यानी जो स्केल है नॉर्मल स्केल, इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि ये डेसिमल के एक प्लेस तक ही सही रीडिंग प्रोवाइड करेगी। अब यदि बैलेंसिंग लेंथ इन केस, मान लीजिए आपने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आर की वैल्यू निकालने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए, उस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, हमने कहा बैलेंसिंग लेंथ जो आ रही है 3.1 और 3.2 के बीच में आ रही है, तो अब तो इसको पढ़ नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि 3.1 और 3.2 के बीच में जैसे मान लीजिए वैल्यू आ रही है 3.14, तो ये 3.1 से बड़ी है बट 3.2 से छोटी है, लेकिन नॉर्मल स्केल पर हम ये वैल्यू रीड नहीं कर सकते। इसलिए जो बैलेंसिंग लेंथ होगी या तो हम 3.1 लिखेंगे या हम क्या लिखेंगे, 3.2 लिखेंगे। इसका मतलब है कि जो मेजर्ड वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस के, उसमें एरर आ गई, क्योंकि एक्चुअल जो बैलेंसिंग लेंथ थी वो हमने लिखा ही नहीं। बैलेंसिंग लेंथ एक्चुअल इतनी आ रही, बट नॉर्मल स्केल से तो ये हम पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए या तो हम क्या लिखेंगे, 3.1 लिख लेंगे, या क्या लिख लेंगे, 3.2 लिख लेंगे। तो लेंथ मेजरमेंट में एरर आ गई, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, उसमें भी तो एक एरर आ जाएगी। और वो एरर कितनी होगी ये हम फार्मूले से डिटरमाइन करते हैं। क्या जो अननोन रेजिस्टेंस आर था उसके लिए फार्मूला प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया गया था, कितना आया था, फार्मूला इज इक्वल टू आया था आर इज इक्वल टू एस एल अपान 100 माइनस एल। आर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, एस नोन रेजिस्टेंस है, एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, और 100 माइनस एल क्या है आपका दूसरी साइड की जो लेंथ बची है आपकी मीटर की, ठीक है। मीटर ब्रिज की जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है, एल है, और एल माइनस एस, एल माइनस 100 माइनस एल क्या हो गई, बैलेंसिंग लेंथ जो है आपका उसके दूसरे पार्ट की, वायर के दूसरे पार्ट की लेंथ हो गई। क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं एरर इन रेजिस्टेंस आर? और कभी एक हमने वीडियो अपलोड किया था, क्लास ली थी, ऑनलाइन क्लास ली थी, और वो एरर एनालिसिस नाम से अपलोड है, क्लास 11th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो क्या इसमें जो एरर लिखते हैं, हम एरर लिखेंगे डेल्टा आर अपान आर इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान एस प्लस डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपान 100 माइनस एल। ठीक है, एरर एनालिसिस से ये कैसे लिखते हैं वहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है, देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है। अगर समझते हैं तो यहीं से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि S तो नॉन रेजिस्टेंस है, तो जब नॉन वैल्यू है तो उसमें एरर होने के चांस ही नहीं है। इसका मतलब जो S है इसमें एरर कितनी है, 0। तो ये टर्म क्या हो गया, 0। अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, डेल्टा आर अपान आर इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल, डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपान 100 माइनस एल। यहाँ से क्या हम डेल्टा आर निकाल सकते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर और डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपान 100 माइनस एल। ये फार्मूला हो गया कि इतनी एरर क्या है आपका मौजूद होगी जो हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे मीटर ब्रिज की हेल्प से। ठीक है, अब देखो जो रिजल्ट लिखते हैं हमेशा क्या लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं वो आर प्लस माइनस एरर जो आर में है। या तो हम ज़्यादा पढ़ लिए होंगे जितनी एरर है उतने अमाउंट से, या हम उतने अमाउंट से कम पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए जो ये हमने अभी बताया था कि 3.14 यानी बैलेंसिंग लेंथ 3.1 से 3.2 के बीच में आ रही थी, और हमने मान लिया कि ये 3.14 आ रही है। तो अगर हमने क्या है 3.1 लिख लिया तो एरर क्या हो गई, जो एरर आएगी वो क्या है, एक्चुअल रीडिंग जो आनी थी उससे कम है, तो एरर हम जोड़ देंगे। और अगर हमने रीडिंग 3.2 लिख ली तो जितनी एरर आई है उससे उतने अमाउंट से हमने रीडिंग ज़्यादा लिख ली है, तो एरर को माइनस कर देंगे। यानी रिजल्ट हमेशा जो लिखेंगे, रिजल्ट हमेशा लिखेंगे आर यानी मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर इन मेजरमेंट। प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे, ये डिस्क्राइब किया हमने आपको। ठीक है, अब देखिएगा कि मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है।
जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं नॉर्मल स्केल की हेल्प से, उसमें मैक्सिमम एरर कितनी होगी। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर्ड की गई वैल्यू में मैक्सिमम एरर उसकी लीस्ट काउंट के बराबर होती है। और लीस्ट काउंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का जो 1 डिवीजन है वो जितना पड़ता है वही हम क्या कहते हैं, उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। नॉर्मल स्केल की बात कर रहे हैं। वर्नियर होगा तो वर्नियर में क्या है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिविजन्स का जो डिफरेंस है वो उनका लीस्ट काउंट है। सिमिलरली स्क्रू गाज वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, जो मैक्सिमम एरर होगी इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय द नॉर्मल स्केल, ये इक्वल टू होगी लीस्ट काउंट ऑफ द नॉर्मल स्केल। और नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है डेल्टा एल मैक्सिमम कितना होगा, 0.1। और ये 100 माइनस एल, ये भी तो लेंथ ही तो है, तो इसके मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर कितनी होगी, इतनी होगी, यानी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बातें नोट करिए। नोट कर लिया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे, ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, हटा दें इसको, डायग्राम बना रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या एरर कितनी है मेजर्ड वैल्यू की वो निकालना है, और मेजर्ड वैल्यू कितनी है ये निकालना है, फिर रिजल्ट लिखना है। क्वेश्चन ये रहा आपका, ये आपका हो गया मीटर ब्रिज, दिख रहा होगा सभी को, ये क्या है आपका मीटर ब्रिज। इधर क्या लिखा होगा, 0 सेंटीमीटर, और इस सिरे पे क्या लिखा होगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से एक बैटरी लगी होगी प्लस माइनस, और ये एक बैटरी लग गई। यहाँ पर क्या लगा है आपका, एक कॉपर प्लेट लगी होती, मेटेलिक प्लेट है, एक मेटेलिक प्लेट यहाँ लगी होगी। ठीक है, मीटर ब्रिज याद आ रहा होगा। और एक आपका मेटेलिक प्लेट इस तरीके से लगी होती है। यहाँ पर लगा दिया गया 90 ओम का रजिस्टेंस, ये 90 ओम 90 ओम का रजिस्टेंस यहाँ लगा है। और यहाँ रजिस्टेंस जिसे हमें निकालना है, अननोन रजिस्टेंस है आर, वो लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये जी लगा हुआ है, और बैलेंसिंग लेंथ हमें मिल रही है 40 सेंटीमीटर पे। यानी 40 सेंटीमीटर पे जब जॉकी को हम टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या आती है, 0। तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। आर कैसे मिलेगा हमें, आर इज इक्वल टू क्या, आर अपान बैलेंसिंग लेंथ, दिस रजिस्टेंस अपान ये लेंथ, इज इक्वल टू क्या होगा आपका, दिस रजिस्टेंस अपान दिस लेंथ। यानी आर अपान 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 अपान 60। तो क्या यहाँ से आर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपका, 4 इंटू 90 अपान 6, और कितना हो गया आपका, कितने ओम आ गया, 60 ओम। नोट कर लीजिए कितना आ गया आर, आर इज इक्वल टू आ गया आपका 60 ओम। ठीक है, नोट कर लिया। तो आर मिल गया हमें 60 ओम। अब पूछा है कि इस आर के मेजरमेंट में एरर कितनी होगी, मैक्सिमम एरर कितनी होगी। तो क्या अभी अभी हम लोगों ने लिखा था कि डेल्टा आर इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपान 100 माइनस एल। ठीक है, आर कितना आ गया 60, डेल्टा एल मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो वो कितना है, लीस्ट काउंट नॉर्मल स्केल के बराबर, यानी 1 कितना 0.1, और एल कितना है 40, एल कितना है 40 बैलेंसिंग लेंथ, प्लस डेल्टा 100 माइनस एल, 100 माइनस एल भी तो लेंथ मेजरमेंट में एरर है, तो ये भी मैक्सिमम कितनी होगी, लीस्ट काउंट नॉर्मल स्केल यानी 0.1 अपान 100 माइनस एल, 100 माइनस एल मतलब 100 माइनस 40 यानी 60। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो कैलकुलेट करो, इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद देखो आपका क्या है, पॉइंट हटा दें ऊपर से। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दें तो एक 0 यहाँ बढ़ा लें, एक 0 यहाँ बढ़ा लें, पॉइंट हटा दें, और एलसीएम नीचे ले लें, कितना आ जाएगा, बाहर 60 लिखा हुआ है, ये इक्वल यहाँ चला आ रहा है, बाहर 60 लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर ये एलसीएम हो जाएगा आपका 1200। यहाँ क्या हो गया 3 + 2,
और इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0.25 ओम आएगा, 0.25। क्योंकि रेजिस्टेंस मेजरमेंट में एरर है तो यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। तो यानी आर के मेजरमेंट में जो एरर आई वो 0.25 की। तो रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट हम लिखते हैं, यानी रिजल्ट जो हो जाएगा वो लिखेंगे आर प्लस माइनस डेल्टा आर, यानी 60 प्लस माइनस 0.25 ओम। तो इतना रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, वैल्यू हमें मिलेगी, जो कि इस गिवन कंडीशन में हम मेजर करेंगे मीटर ब्रिज की हेल्प से। तो हमें उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में एक बार में नहीं आया तो दोबारा प्ले करके रिप्ले करके आप देख सकते हैं और पूरी बारीकियां आप नोट कर सकते हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा, जिससे कि नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपको जो है और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो बेसिक चीज़ हैं, जो बारीकियां हैं, वो जरूर नोट करते रहिएगा, जिससे कि हर कंपटीशन का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लें। क्योंकि जो फैक्ट बता रहे हैं इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज अगर आपने दोनों पार्ट देख लिए, जो आज का पार्ट आप देख रहे हैं और जो प्रीवियस पार्ट है, जिसमें मीटर ब्रिज के वर्किंग, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन उसका और वर्किंग और किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है ये बताया था। तो मीटर ब्रिज से कोई भी क्वेश्चन जो है वो अनटच्ड आपका नहीं रह जाएगा। ठीक है, पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।